करें। किशोर सिंह जी शेखावत साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। मोहन सिंह जी महरिया, लच्छाराम जी महरिया, सुभाष जी बलारा जी से निवेदन करूंगा। मेवाराम जी जानी, चोखाराम जी जानी, जगदीश जी जानी और जगदीश जी जानी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। चंद्राराम जी गढ़वाल, विद्याधर जी चोटिया, महेश जी बोचीवाल, सावंत सिंह जी हमारे बीच में हैं। नंदू सिंह जी से भी मैं निवेदन करूंगा। महेश जी शर्मा, नागरमल जी महरिया, विद्याधर जी महरिया, धीराराम जी जानी, करण सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी राठौड़, नरपत सिंह हमारे बीच में हैं। गोपाल जी नाई हमारे बीच में हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण द्वारा श्रीमान चंद्रराम जी गढ़वाल हमारे बीच बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करूंगा प्रकाश जी जानी, अशोक कुमार महरिया आदि, शीशराम, विकास, मुकेश जानी और गोगराज, सभी, राकेश पचार हमारे बीच में है। राकेश जी पचार से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच आए। सीताराम महरिया से मैं निवेदन करूंगा। सुरेंद्र महरिया, मदन जी जानी, रतनलाल जी बलारा जी से भी मैं निवेदन करूंगा। और मुकेश पचार हमारे बीच में है। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। विक्रम हमारे बीच में है। मनोहर सिंह जी हमारे बीच में है। युवा पीढ़ी के बड़ी तादाद में युवा पीढ़ी है, उनसे मैं निवेदन करूंगा। राजू कोई आदमी सावली बाई आलो सरवण है। मैं तो मेरा परिचय बताना चाहता हूं कि ये सावली बाई आलो सरवण है। इसीलिए मैं हम दो आदमियों का, जब हमें सावड़ी बाई के पास में रहते थे, फतेहपुर में पढ़ते थे उस समय से, उसके बाद भी हमें सीएलसी में भी गए, गोपालराम दोनों गए और दोनों ने भाई आता ही आपकी बहू को बोली मेरे दो भाई आए हैं, तो उन्होंने हमको कलेवा चाय बहुत ही अच्छी तरह से हमारा सम्मान किया है कि नहीं बात। तो मैं तो आई बात कहना चाहूँ हूँ कि यो जो भाणजो है तो सारे गांव को ही भाणजो मान लो। जब मेरो भाणजो है तो ई भाणजे की रक्षा के लिए थे निश्चित रूप से 25 तारीख ने पूरो गांव मेरी कृपा करके और फूल के ऊपर बटन दबाओगा। बस इसी कड़ी में मैं महावीर जी कटारिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने को दो शब्दों से संबोधित करें। समय का कृपया ध्यान रखें, सभी से निवेदन है। राम राम शाह। आज इस इरना गांव में जो मंच पे विराजमान और हमारे प्रत्याशी श्रवण कुमार जी, जो कोई नाम के मोहताज नहीं है, आपको पता ही है होनहार और होशियार कितने हैं, आपको पता ही है। मेरे सामने विराजमान मातर शक्ति और हमारे बुजुर्ग दुल्ले और युवा साथी सभी, आप सबके सामने पता ही है कि हम लोगों ने सबने जब प्रयास कर रहे थे तब यही पीपल और ये नीम के गट्टों के नीचे आगे हमने कहा था कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। तो अभी कमल का फूल हमारा प्रत्याशी श्रवण कुमार जी चौधरी जी को मिला है, तो इसलिए हम सभी सारे इनके साथ है। तो मैं तो आप इस हिरणा गांव से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितना आप पहले हम सबसे प्रेम करते थे, उससे ज्यादा कई गुणों में ये शिक्षित भी हैं, योग्य भी हैं और बहुत ही होशियार हैं। तो आप श्रवण जी को अपना 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत दे करके इनको विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें आज यहाँ मान सम्मान दिया और इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय। बीजेपी बीजेपी श्रवण कुमार चौधरी हिरणा गांव जिंदाबाद। धन्यवाद।
हमारे बीच मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं श्री रामचंद्र जी नेहरा साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच आएं। भारत माता की, भारत माता की। समय थोड़ा सा ही है और मैं भाषण देवा को आदि भी को नहीं हूँ, मैं तो सीकर से आयो हूँ। और एक बात को बेरो तो मैं तो समाचार में ही पढ़ रहा हूँ, अपन थाने देख रहे 2-3 गाँव में। और एक चीज़ साबित होगी कि जो का काम की खातिर फिर वो काम तो हुई तो गई हो भी, मैं कोई कसर को नहीं। अब प्रश्न एक ही उठा है कि मार्जिन कतो करे हुए है, मार्जिन बड़ो मार्जिन करवाड़ो काम है 25 तारीख ने थारो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन थे कर दो। आगलो काम बता दे छी आपने दिल्ली में जयपुर में कतेक चले है, लेकिन आगलो काम 3 तारीख के बाद में मैं कर दे छा। फतेहपुर में जो को काम आए तो कोई बाहरों मंत्री कहीं छोटो मोटो भी कोई तो घड़ेक बनेड़ो है, वो बड़ो मंत्री मैं बना दिया। संभावना तो हमारी और भी बड़ी है कुछ, लेकिन बात है वाली सी बात को नहीं। बाकी वो काम थाको है 25 तारीख वालों तो, और 3 तारीख ने भेरो पड़ जी। 3 तारीख के बाद लो काम है जो को मैं कर जो को राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में भी एक नयो नाम जैसी जगह लोग बाग कहने जाट ही प्रदेश में मुख्यमंत्री को नहीं बने, वो काम भी उबाड़ो है, इनको संशय मत मानजो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत पुनः पुनः धन्यवाद, मान सम्मान ने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच श्रीमान बजरंग सिंह जी शेखावत साहब हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच आए। ग्रामीण ये मीटिंग जो आ रही है इनमें जो महिलाओं की संख्या है न वो इस बार ज्यादा आई है, और ये इसलिए आई है कि पिछली बार एक महिला 860 वोटों से हार गई, तो कमान इन्होंने संभाल ली है कि इस बार हमने प्रण कर लिया है। अब इन्होंने संकल्प लिया है कि मेरा जन्म फतेहपुर के रोसावा गांव में हुआ है, तो मेरा कुछ कर्तव्य है कि यहाँ के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आरएएस बने, आईएएस बने। इसके लिए इन्होंने कोचिंग की कुछ क्लासें लगाएंगी, जैसे सूरतगढ़ में भाटिया क्लासेज लगती है ना, वैसे तो जो नौजवान हैं हमारे उनको कंधों पर बड़ा वजन है कि इस बार बड़ी मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा वोट डलवा दे। मुझे ये हिरने गांव में मैं जिन लोगों को देख रहा हूँ, रोज हम मीटिंग में आते हैं चुनाव की, लेकिन इस बार की चुनाव की ये सभा है वो अलग ही है, और इन्होंने 95% से ज्यादा मतदान होगा ऐसी हमारी आशा है। और श्रवण कुमार जी की विजय में, जीत में कोई बाधा नहीं है। कोई उंगलाई गिरना लाने तो बन हाथा जोड़ी कर लियो थाने बेरो के ज्यादा वोट आवे बिन दिया इल को एक नारो चाले, कुछ लोग चला रहा है। अब ज्यादा वोट तो 900 खड़े हटा में कर गए आदमी जाड़ू वोट तो आके नहीं, तो फैसलो तो है करेंगा। अरे कर लियो मन के माए कि 25 तारीख ने कमल ने दे की अरे विजय बढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे बीच में अशोक जी महरिया है, वो अपना उद्बोधन देंगे। सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, विवाह साथियों, शक्ति रूपी माताओं, हमारे बीच भाजपा प्रत्याशी के रूप में हमें एक ऐसा उम्मीदवार मिला है जिसके बारे में व्यक्तिगत रूप से जितना कहूं उतना कम है। जितने भी उम्मीदवार इस विधानसभा समर में किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सारे सम्माननीय है। लेकिन 4-5 जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें देखा जाए तो श्रवण जी का कोई मुकाबला नहीं है। भाइयों, मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि इस भले आदमी को अगर हम वोट देंगे तो हमारे वोट की कदर करेगा, ये हमारे मान सम्मान को झुकने नहीं देगा।
कुछ काव्यात्मक पंक्तियां आदरणीय श्रवण जी के लिए जो मैंने लिखी है, पूरी तरह याद तो नहीं हुई है, देख के बोलूंगा। श्रवण जी थारी करे सुनाई, श्रवण जी थारी करे सुनाई, श्रवण जी सुनो ते बात थारे लिए लिखी। श्रवण जी थारी करे सुनाई, फूल पर बटन दबानो है। श्रवण जी सारी करे सुनाई, फूल पर बटन दबानो है। और विधानसभा फतेहपुर शू भाई श्रवण चौधरी जितानो है, भाई श्रवण चौधरी जितानो है। क्यों जितानो है बी के पीछे सुनो। शिक्षित कर्मठ मिलनसार, शिक्षित कर्मठ मिलनसार, सीधो सरल स्वभाव गणो, दरातल शू जुड़ाव गणेरो, जन जन शू लगाव गणो। छोटे बड़े को हेतालू, ना कोई से छानो है। और विधानसभा फतेहपुर शू भाई श्रवण चौधरी ने जीतानो है। और कहनो मानो मजदूर किसानों, कहनो मानो मजदूर किसानों, थाना हक दिलावगो। आज तक सारा झूठी बात कर रहा, और मैं बड़े फक्र के साथ कहूं कि जखी बात कह रहे हूं, विश्वास करो श्रवण जी पर, और अपन अपनो अधिकार जरूर मिलेगो। और तन मन शू अपने सागे, अगर 5-7 दिन आप आगे सागे रहेगा तो आने वाला 5 साल बिल्कुल अपने सागे कंधे शू कंधे मिला के रहेगा। कहनो मानो मजदूर किसानों, थाना हक दिलावे गो, जद भी करशो याद, ओडी में झट्ठी दौड़े आवेगो। भले सीकर हो चाहे जयपुर दौड़ के आऊंगा। कथनी करनी एक मानजो, कथनी करनी एक मानजो, पुगता भाव बढ़ानो है। और विधानसभा फतेहपुर में भाई श्रवण चौधरी ने जितानो है। और सुनो, जनहितकारी प्रेम पुजारी सबने गले लगावनिया, जनहितकारी प्रेम पुजारी सबने गले लगावनिया, जन सेवा में हाजिर रहता, दुख में हाथ बटावनिया। नीति न्याय पर चालनिया, नीति न्याय पर चालनिया, विधानसभा में मान बढ़ानो है। अब की बार विधानसभा फतेहपुर शू भाई श्रवण चौधरी ने जीतानो है। मन में हो बेखट का सगड़ा चुनाव बूथ पर जाइयो, गणो गणो आभार थारो, फूल पर बटन दबाइयो। गली गली में चर्चा हो रही, अरे गली गली में चर्चा हो रही, कई तरह तरह की बातें करें, लेकिन हकीकत यह है गली गली में चर्चा हो रही, उम्मीदवार अपनो शानो है। अब की बार फतेहपुर विधानसभा में भाई श्रवण चौधरी ने जितानो है, भाई श्रवण चौधरी ने जितानो है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पवन जी डाका साहब हैं, तेजा सेना पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनको और हमारे बीच में बजरंग सिंह जी शेखावत साहब भी हैं, राजेंद्र जी कुमार उदयनसर सरपंच प्रतिनिधि, इन तीनों को माला पहनाएंगे। हमारे बीच में युवा शक्ति के रूप में चैन सिंह जी हैं, चैन सिंह जी फौजी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो, और अजीत सिंह शेखावत से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो माला पहनाएं आगे आके। पवन जी डाका साहब हैं, तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में बजरंग जी शेखावत साहब हैं, उनका भी चैन सिंह जी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में राजू जी कुमावत उदयनसर सरपंच प्रतिनिधि, उनका भी मालार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मातृ शक्ति के रूप में हमारे बीच में है सरोज जी कड़वासरा, उनसे निवेदन करूंगा कि वह मंच पे उद्बोधन दे। कृपया समय का ध्यान रखें। परम सम्माननीय मंच, अति सम्माननीय मंच पे विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरी माता बहनें और युवा साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि गुरुजी कह रहे थे कि महिलाओं की संख्या काफ़ी दिख रही है हर गांव में। गुरुजी, ये सब मोदी जी के सम्मान में आई हुई महिलाएं हैं। मोदी जी ने हमारे लिए 33% आरक्षण का बिल पास कर दिया है और आगे आने वाले चुनावों में लागू भी कर देंगे। तो ये सब महिलाएं, इनका आने का औचित्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देके ये मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाह रही हैं, इसलिए इन चुनावों में ये महिलाएं इतनी ज़्यादा संख्या में गाँव में आ रही हैं। दूसरी मैं आपको बता दूँ कि चुनाव
हर बार होते हैं और हम हर बार वोट भी देते हैं, लेकिन अब की बार जो चुनाव है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि हम 25 साल का इतिहास बदलने जा रहे हैं। इस बार हम कमल खिलाने जा रहे हैं। पिछली बार हम बहुत ही कम मार्जिन में आ रहे थे, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि जो थोड़ा सा मार्जिन हमारा रह गया था, अब की बार हमें उसको ब्याज सहित चुकाना है। हमारा यही हौसला है, यही हम लोग, ये जो टीम आपके सामने बैठी है, जो दिख रही है, वो टीम सब आपसे यही प्रार्थना करने के लिए आई हुई है कि पिछली बार का मार्जिन है वो हजारों की संख्या में बदल दो, जो सैकड़ों की संख्या में था। तो हम सब यही निवेदन करने आपके सामने आए हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में महिपाल जी महिला से निवेदन करूंगा कि वो आके अपना उद्बोधन दें। हमारे बीच में सुरेंद्र जी खिचड़ साहब हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आके अपना उद्बोधन दें। हमारे बीच में श्रीमान पन्नाराम जी जाखड़ साहब हैं, उनका मालार्पण द्वारा प्रकाश जी जानी स्वागत करेंगे। थोड़ा सा, और वो पन्नाराम जी से निवेदन है कि वो मंच पे पधारें। श्रीमान सुरेंद्र जी खिचड़ साहब, अपना उद्बोधन। अनावरण किया था, उसमें आपको समय देके नहीं आया। कितना घमंड होगा, आज एक शहीद होना देश के लिए, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपनी मिट्टी के लिए अपना प्राणों को न्योछावर करता है। उस इंसान की मूर्ति का अनावरण में उसका अनादर करने के लिए तुम्हारा विधायक नहीं है तुम्हारे बीच में। हम गौरव सेनानी संस्था साल में एक बार वीरांगनाओं का सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। विधायक महोदय से लिया गया समय 10 मिनट पहले इनकार कर दिया। पूछा गया कि सर आप अपने बच्चे को भेज दो, तो बोला कि मैं तुम्हारे शहीदों की वीरांगनाओं के लिए अपना पजामा भर दूंगा। दोस्तों, ये हिरणा गांव अगर आज पजामा भरने की स्थिति में है उस विधायक का, तो ये मौका 25 तारीख को है। अरे शहीद होना एक छाती फूलती है। मेरे मार्गदर्शक स्वाई सिंह जी आपके गांव के हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं इसके अंदर तो आप इनसे पूछ लीजिए। समय देकर के और नहीं आना वीरांगनाओं का अपमान है। आप नहीं आते, हम बुलाना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन मेरे कुछ साथियों ने बोला कि साहब आप विधायक महोदय को बुलाएं। मैं बोला मैं बुला लूंगा, लेकिन मैं जिसको बुलाऊंगा वो नहीं आएगा। बोला नहीं आएगा, लेकिन एंड 10 मिनट पहले उस बंदे ने और बोला मैं तेरे सूर्य चक्र की कीमत समझता है, सूर्य चक्र कैसे मिलता है। मैं अपना ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय बहुत कीमती है। तो 25 तारीख को सब अपना अपना मशीन के ऊपर जाते हो तो 2 नंबर वाला बटन पहले दबा के देख लेना कि ठीक काम कर रही है कि नहीं, उसके बाद कोई शायद दबा देना। पहले 2 नंबर फूल का बटन दबा करके देख लेना कि मशीन ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। 3 तारीख को वो आरोप लगाएंगे कि हिरणा की मशीन थी वो हैंग की हुई थी। जब बीजेपी का फूल ऊपर निकलता है तो मशीन पे आरोप लगता है कि मशीन ठीक नहीं थी। लेकिन पहले आप चेक कर लेना कि 3 तारीख को 2 नंबर वाला बटन ठीक काम किया नहीं किया, उसके बाद कोई दबा देना। ठीक है, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे समय दिया। गांव की युवा शक्ति को नमन। खिचड़ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच में हमारे पंचायत समिति सदस्य श्रीमान सरवण जी सेवदा साहब हैं, उनको भी मालार्पण द्वारा स्वागत करेंगे श्रीमान सतपाल जी महरिया और चेतन जी महरिया, जिसे मैं निवेदन करूंगा कि सरवण जी सेवदा साहब का मालार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। तालियों के द्वारा सरवण जी सेवदा साहब का स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा महिपाल जी महिला हमारे बीच आए और अपना उद्बोधन दें। सम्माननीय
विकास जी, सम्माननीय श्रवण जी चौधरी साहब, सम्माननीय अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेतागण, शहीदों की धरा शहीद विष्णु सिंह जी शेखावत, शहीद हरलाल सिंह जी पचार, शहीद हरदेवाराम जी बलारा, तीन शहीदों का सौभाग्य जिस गांव को प्राप्त हुआ है, ऐसे शहीदों की धरा हिरना ग्राम पंचायत में आपका हार्दिक स्वागत है। चूंकि मैं तो आपका अपना हूं, रोज अपन बातें करते ही रहते हैं, पर सम्माननीय अशोक जी एक बार सुन लो, आप चाय बाद में पिला देना भाई साहब, सुनो आप। श्रवण जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई साहब, वैसे तो सब गांव की अपनी अपनी वोट बैंक है, सब गांव का अपना अपना असीम प्यार, प्रेम और स्नेह आपके प्रति है, पर जब 2018 में हमारी बहन सुनीता कड़वासरा जी ने चुनाव लड़ा था, पूरा फतेहपुर का पत्ता पत्ता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहा था। और मुझे बड़ा फक्र के साथ इस बात को आपको अवगत करवाते हुए हर्ष हो रहा है, दिनारपुरा हमारी बहन का पिहर, बिरानिया सुनीता कड़वासरा का ससुराल, और पूरी फतेहपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान किसी ने किया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो ये सामने बैठे बुजुर्ग और नौजवान, पूरी फतेहपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाला ग्राम हिरना है। अब इससे आगे मुझे नहीं कहना है। जो असीम स्नेह प्यार 2018 में लोक लाडली बहन सुनीता को मिला था, आज नौजवान आपको आश्वस्त करने के लिए आए हैं, माताएं बहनें दोनों हाथों से आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, और ये हमारी बुजुर्ग जो सरदारी बैठी है, ये आपको आशीर्वाद देने के लिए कि वो का वो रिकॉर्ड हिरना जो 2018 में बनाया था, अपना रिकॉर्ड कायम करने का काम करेगा। बस हल्का फुल्का कहीं जो गर्दिश जमी हुई थी, वो भी सारी गर्दिश अब छंटती जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव कौन हरा रहा है। अब फतेहपुर विधानसभा का 18 साल से ऊपर का मतदाता गांव गली मोहल्ले में इस बात की चर्चा कर रहा है कि सम्माननीय श्रवण जी चौधरी इस बार विधायक हाकिम खान की छुट्टी कर देंगे। कुछ हमारे सम्माननीय नेता जो चाबी और ताला लेके आए थे, वो कंफ्यूज फैला रहे थे। हालांकि हम सर्व धर्म और सर्व जात की बात करने वाले लोगों में से हैं, पर उन्होंने इस कंफ्यूजन को फैला रखा था कि माइनॉरिटी का बड़ा वोट बैंक मेरे पक्ष में जा रहा है। कल हरियाणा के डिप्टी सीएम साहब को बुला के उन्होंने बेसवा में एक सभा करवाई, और मेरे अजीज मित्र हरियाणा के हैं, वो यहाँ इस सभा में आए। पूरी हरियाणा की गाड़ियों से हमारी रोड अटी पड़ी थी। उनका फोन है कि महिला जी हम बसावा आए हुए हैं आपके पास में। मैंने कहा भाई साहब, वो गांव बेसवा है, बसावा नहीं है। 85% हमारे यहां जो कल सभा में बेसवा आए थे, वो हरियाणा के निवासी थे। बेसवा, भीचरी, भगासरा, आलमास ने सम्माननीय नंद किशोर जी महरिया को टाटा बाय बाय कर दिया है। और कल बेसवा में सम्माननीय श्रवण जी की सभा इस बात पे ठप्पा लगा देगी कि सर्वधर्म और सर्व जात का नेता सम्माननीय श्रवण जी चौधरी है, भेजने का काम करेंगे। बड़ी मजबूत तादाद में आप सारे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। चूंकि मैं तो गेस्ट नहीं, यहां का होस्ट हूं। आप सभी का पूरी हिरना ग्राम पंचायत की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय भाजपा, विजय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच में हमारे प्रभारी आदरणीय श्री अरुण सिंह जी जो मेरठ यूपी से पधारे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। तालियों से जोरदार स्वागत। मेरी कोई आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन आदेश है इसलिए 2 मिनट ले रहा हूं। मंच पर आसीन इस फतेहपुर विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्रवण चौधरी जी, अन्य आसीन सभी वरिष्ठ भाजपा के नेता बहन सरोज जी, रामचंद्र जी, और मेरे सामने बैठे हुए बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मैं संगठन की दृष्टि से बहुत चुनाव सभाओं में जाता हूं। कई विधानसभाओं में मुझे काम करने का अवसर मिलता है।
और इस बार मेरी पार्टी ने मुझे, मेरा शहर मेरठ है उत्तर प्रदेश में, 500 किलोमीटर दूर आपकी विधानसभा में आपके प्रत्याशी को जिताने में कुछ सहयोग करने के लिए भेजा है। मैं जानता हूं कि राजस्थान के लोग अतिथियों का बहुत सम्मान करते हैं और अतिथि से जो वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं। मैं आपसे वायदा लेना चाहता हूं कि आने वाली विधानसभा में आप किसको चुनकर भेजेंगे? भाई श्रवण चौधरी को कहिए, भाई श्रवण चौधरी को चुनकर भेजेंगे? हाथ खड़े करके बताएं। और पिछली बार जो कसर रह गई थी उसको पूरा करेंगे। यहां कहा गया कि पिछले 25 साल से इस विधानसभा में कमल नहीं खिला है, उसके कुछ कारण रहे होंगे। और इस बार पार्टी ने जिस प्रत्याशी को चुना है, मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता का जो माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा का संकल्प लेकर आए और संकल्प में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वो शिक्षित हैं और शिक्षितों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाज में सेवा के लिए दो ही सबसे बड़े क्षेत्र हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा है और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर आज हम विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंजीनियर की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की बात करें तो चिकित्सकों की आवश्यकता है, और अगर समूचे प्रशासन और समुचित विकास की बात करें तो IAS, IFS, RAS और इन तमाम पोस्ट पर नौजवानों को तैयार करने की आवश्यकता है। जो बड़े काम में ऐसे श्रवण चौधरी जी जुड़े, उनको जिताने की जिम्मेदारी इस हिरना गांव की। हिरना गांव ये भूमि शहीदों की भूमि है। भाई विष्णु सिंह शेखावत जी, उनके नाम से मैं जब घुस रहा था तो एक विद्यालय है, और मुझे यहाँ के पता लगा 2 और भी अमर शहीद हैं। मैं इस शहीदों की धरती को प्रणाम करता हूँ और एक बार पुनः अपने प्रत्याशी श्री श्रवण चौधरी जी का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी वजह से, उनके कारण से मुझे आज शहीदों की इस पावन धरती पर आने का अवसर मिला है और मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा जीवन धन्य। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी का। हमारे बीच में हमारे अग्रज श्रीमान जी ताराचंद जी प्रचार हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो माला पहना के श्रीमान श्रवण जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वो घड़ी आ गई है जिसका हम बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे बीच में हमारे श्रीमान श्रवण जी कड़वासरा साहब हैं कि वो अपना उद्बोधन दें। माइता ने सन प्रणाम, यार भाईला ने राम राम और टाबरा ने बहुत सारो प्यार। तो मामो बाणजो घोषित कर दियो जनाब, भाषण तो जरूर केटा बाणजन ना नहीं रहेगा। मैं जब पहली बार अठे टिकट ले रहा योजना, मन वो आदमी जेका को नाम अठे कोनी, बुआ अठे कोनी, मोसी अठे कोनी, गांव अठे कोनी, बोट अठे कोनी, वो के बारों आए। जबकि फतेहपुर में मैंने अक्सर आदमी भी के पिता का नाम जाने, लेकिन बिल्कुल नाने रो चीज हो जो माँ के नाम जाने। मेरी माँ को नाम चावड़ी है, तो मैंने अटे फतेहपुर में दिन में कम कम 2-5 तो मिल जाए। तू तो भाया चावड़ी वालों भाई ही ने भी आदमी हमारा बेटा का बारों आए। जोरदार करने के लिए यारो। मैं मेरी बात शुरू करूं। वो चुनाव बहुत अलग प्रकार को है। 200 विधानसभा में एक अलग चुनाव है जो शिक्षक और नेता के बीच है। आप ही गांव की एक बच्ची पूजा नाम की सिलेक्ट हुई मेडिकल में, पिछली बार हिरणे की बच्ची, शायद बात दिनेश जी के बाद पिताजी नाम हो। तो यहाँ के लोगों गांव को ने झटे कोई बच्चों डॉक्टर को ने बनायो, इंजीनियर को ने बनायो। मैं भी काम ने पहले बहुत मेरे मनु कर रहे हो। मैं मेरे जीवन में 2 काम करया। पहलो काम पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग डिग्री करी। मैं इंजीनियरिंग कर रहे हो 90 में, जब फतेहपुर तहसील का मैं 3 या 4 लड़का जगह इंजीनियरिंग में हा। फिर कोचिंग स्टार्ट करी तो कोटा को एक राज हुआ करतो भी के सामने कोई हिम्मत को नहीं करतो कि कोचिंग के बारे में सोच भी सके कि भी कोटा की सारी दुकान में सिकर लार छोड़ दी तो वो मारो काम पूरा हो गया। उम्र 52 साल होगी। पिछली बार भी एमएलए की टिकट के लिए पार्टी आदेश करो लेकिन मना कर दियो। एमपी को आदेश करो, मना कर दियो। मतलब मेरो यार टाबर छोटा ही, कोचिंग डिस्टर्ब हो जाए बीच में।
अब कह जब पार्टी फिर आदेश करो, टाबर बोला पापा 30 साल थे काम कर लियो, मैं मजा कर लिया, अब थे मजा करो, मैं काम कर सा। तो मैं तो देखो मजा करना आया, थारी सेवा करने के लिए, सीधी सी बात। सेवा करांगा, थारे दिला में जगह बनावांगा, वो काम करने के लिए मैं जिंदगी में आया हूं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब मैं कोचिंग खोली, जब वो काम बतोई मुश्किल हो, जतो काम फतेहपुर में 25 साल के बाद कमल खिलानो है, इसलिए मुश्किल काम करनो भगवान के दिया आदत है मेरी। 25 साल कमल को नहीं खिलो, जयपुर तक आ बात है, मेरे ठूम अरुण जी भाई साहब भेजा ही, तो सोच सकोगे पार्टी की चिंता है कि भाई पार्टी के सागे कोई अब दोबारा गड़बड़ नहीं हो जा। तो मैंने जब टिकट दी, जब पार्टी कार्यालय में आई बात की, कुछ मित्र मिला, बोले बाड़ा श्रवण काम तो थोड़ा टेढ़ो दे दियो, 25 सालों पार्टी बैठे जीती को नहीं, जरा पार्टी कटे बड़ा कमजोर है। तो मैं भी मान ली भी पार्टी कमजोर होगी, पर मैं तो जात का मास्टर, हाँ सारा टाबर पढ़ने हमारे कर आवाज कर थोड़ी सी, और वो टाबर कमजोर हुए, अब तो पूछा ने भैया गणित को नहीं आवे, अंग्रेजी को नहीं आवा, हिंदी को नहीं आवे, अठाया फतेहपुर बेरो पाड़ो कि पार्टी कमजोर किया है, तो अठे तो भाई जी कहानी ना कहीं मिली। यहां पार्टी कमजोर है ही नहीं, कांग्रेस की कोई औकात ही नहीं है रहे बीजेपी को, और अठे तो बीजेपी हैरान लाग रही है। बीजेपी ने क्या हैरान लाग रही है? आ जाओ आप क्लास की जहां मास्टर जब बात कर से, क्योंकि मास्टर बड़ो क्यों को नहीं, थारा टाबरा का भविष्य मास्टर बना हुआ है, तो फतेहपुर को भविष्य बनाने मास्टर ने भेजी पार्टी। दोस्तों 1.5 लाख प्लस वोट है बीजेपी का, भी के बाद भी पार्टी जीत रही को नहीं। मेज की डॉक्टर बनाने की पढ़ाई करावा ने, प्रश्न आवा है, वो प्रश्न है, और नीचे 4 उत्तर ही, 3 तो गलत ही और 1 सही है। अठे भी 4 लोग चुनाव लड़े हैं, हम 3 तो गलत ही और 1 सही है। वो 1 सही कौन सो है, और समझाने में गांव गांव घर घर घूम रहा। अब अगली बात 5 मिनट जानो सुन लो, माली बात समझ जाओगा मास्टर की, जब टाबर डॉक्टर बन जा, बिया थारो एमएलए बन जाओगे। जो को टाबर नहीं समझे, क्लास में ध्यान नहीं दे, उल्टी बात करे, जब बावड़ो बन जाती बात है। जो अपन एमएलए बनानो है, अपन आपका बावड़ो को नहीं बननो। तो वो क्या प्रश्न आवा है, प्रश्न आवा जब 4 उत्तर हुए, 3 तो गलत हुए और 1 सही हुए। चलो जी, अब आप एक पॉइंट पे आवा, आप घर में मान लो गाय राखा, बापा ने दूध दे, बिना बंटो गाला या चूरी गाला, खड़ गाला, हाथ भी फेरा, कोई यहाँ को देखो कहते कि जिकी गाय दे भी कई लठ दे बेचारी के, वो तो बावड़ो ही हुए। यदि जो गाय जिसने अपने दूध पिलाया, मान लो बात 2 महीना टल भी जा, तो भी लठ बहुतों को नहीं मारे, जो को इंसान हुए, संस्कारी हुए, कि कोई बात को नहीं यार, 8 महीना दूध पाए है, 2 महीना को दियो होगो। माँ बाप जवानी में कमावे, बुढ़ापा माँ बाप ने भाई घराव बाहर काटे, जिसकी ढंग की औलाद को नहीं हुए, नहीं ठीक है माँ बाप कमा लियो भाया, अब थे मजा करो, मैं काम कर से। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां 2 राहु केतु नाम की दशा, 2 बार बना जो चेयरमैन, पार्टी अब टिकट दूसरे ने दे दी, जब सामने खड़ा होगा, जब बाई तो कर रहे हैं ने कि बी गाय के लठ मार रहे हैं, जबकि गाय बाद दूध पायो, जब बी गाय का कौन नहीं, उसका थारा क्यों जिसे मेरिया जी तो कहानी अलग है। एमपी में बन गया, मंत्री में बन गया, एमएलए में बन गया, सौक्यू में बन गया, और आज भी परिवार को एक आदमी चुनाव लड़े लक्ष्मण गढ़ू, तो लक्ष्मण गढ़ू तो मैं बीजेपी ने वोट दिया, और अठे वोट अढ़ा बीजेपी ने, यार भाई वो कौन सो काम हो। तो आज दोनों ने तो साइड में करो, और खुल के बोलता हूं लाइफ में, जब मेहरिया परिवार मेरा नहीं हो सकता तो आपका कभी नहीं हो सकता। उस परिवार के लिए पिछले हर चुनाव में उमर आमर तलब ऐसा बैठे, मैं गांव में के पक्ष में आयो, बोले तो टिकट खुद लिया तो तेरे सागा नहीं, हमारी पार्टी है। आज मैं टिकट लिया, मेरे पूरा गांव लग में सागा है मेरे। दोस्तों जो लोग पार्टी के नहीं है, जिनके 2 चुनाव दरिया बिछाए मैंने, जब मैं कोई नहीं कहेंगे थारो काम तो इलिए है, थे तो दरी बिछाने पैदा हो। जब मन झाड़ आई, मैं को जाके राजस्थान से बाहर पूछ ले, तन फिर भी कोई कौन जाने, श्रवण सेल से राजस्थान पूरा जा फिर पढ़ ले। यार हद है बेशर्मी की, मतलब हमारी शराफत को आपने हमारी गुलामी समझ लिया। फतेहपुर 20 साल पहले वो उसका कि हमारा अतः सक्षम को नहीं होगा, आज थारा फतेहपुर का जन्म आ जाया सक्षम ही, तो दखोदर बाल कर उठाऊं। तो सोचो, जो जिसके तल में बीजेपी, भाई जके गांव में 100 ज्यादा वोट बीजेपी ना है, जिसके तल में बीजेपी, जिस
कंटेस्ट छूना पसंद नहीं करता। सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का रहना बहुत जरूरी है, लोकतंत्र का रहना बहुत जरूरी है। श्रवण आज है, श्रवण कल नहीं होगा। भाजपा का रहना बहुत जरूरी है, उसके लिए इन राहु केतु खत्म होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस की तो बात ही क्या करा। फतेहपुर की कांग्रेस मालिका केवल 40,000 वोट की है। 40,000 वोट एक ऊपर वोट को नहीं, अपने सिक्के खोटे हो तो गैरों की चलाती है। तो अपना ही बीज जकी गाय ने दूध पियो, बिन काटन तैयार। कांग्रेस के कहे थे पंच बन जाओ, सरपंच बन जाओ, थारो तो लेवल है, एमएलए तो ए बनसी। अरे क्यों भाया, हम एक्स्ट्रा पैदा हो जाएंगे या हमारी बुद्धि को नहीं, हमारी अकल खराब है, शकल खराब है। दोस्तों इले राहु केतु ने बारे करो काल नंबर। दोस्तों आपनों भी आस के है इ पर थाने कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक घर में कोई गटरा को पानी बढ़ गयो फतेहपुर में, वह बेचारा नगर परिषद गया बैठे नगर, तो बापर राजकार्य बाधा केस दर्ज करा दियो। कौन है? विधायक जी। तो एक काम भाई विधायक करे तो अगला विधायक चाहे जा तो भाई मन वोट बदया रहा मन तो यहाँ काम मेरे तो बस की बात करो, सीधी सी बात रहा थाने सोच है तो मुबारक हो। मैं आ बात इसलिए कह रहा हूं थाने कि मैंने अब मेरे पढ़ो कि हिरणे गांव में, मेरे मामा के गांव में 100 ज्यादा वोट विधानसभा में वो गांव दिया। अब के परंपरा राखनी है। मैं आकते को नहीं कहूं कि भाई तीनों आदमी खराब ही, लेकिन थालो श्रवण पाऊं कोई भी कीमत में 19 को नहीं 21 ही है। मैं शिक्षा की बात करूंगा। मैं इस मंच से नहीं बोलना चाहता। इस गांव के जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, उनके घर जाके पूछ के आ जाना कि वो जो मेरे पास जाते हैं मैं उनसे किस भाव से बात करता हूं और क्या उनका मैं सेव करता हूं। आप जाके पूछ लेना। बाबू जी का 11 या 5 गीत गा और चुनाव ने शुभारंभ और करांगा। 25 ने वोट दे रानो है और 3 तारीख बूढ़िया कहता है खड़े में लाट लटा और अनाज बारह घर लानो है। और 25 साल के बाद फतेहपुर में कमल को फूल खिलानो है। वो मेरो निवेदन है, वो मेरी थारो अरदास है। और एक बात बताऊं साहब, मेरो चुनाव जो है ना वो तो नानी बाई को मायरो है। नानी बाई को मायरो थनसन ध्यान समझा दूं, फिर साफ करो। मन टोपरी बताओगा, मैं भाषा बोलूंगा। दोस्तों से मिलो दोस्तों की तरह, दुश्मनों से मिलो दुश्मनों की तरह। जो भाषा बोलोगा वैसे बोलने आओ। मैं शिक्षक हूं, मैं तब तक मर्यादित हूं जब तक आप मेरे दामन पे किचने उछालोगे। तो वो नरसी आयोट है माला कृष्ण थोड़ा लेट हो गया, अब तो सच कृष्ण जागे आया। 7-8 दिन मन ओ कोन बेरो पड़ो यार, जीवड़ा तो कटा गयो रे। दोस्तों जा कृष्ण जी नरसी जी कृष्ण ने कहो कि नरसीड़ो टेरे, थाने कह रहे हो मेरे कृष्णा ने, नरसीड़ो टेरे लगाई रे, आजा रे घनश्याम, नरसीलो टेर लगाई रे, आजा रे घनश्याम। फिर क्या कहा नरसिंह जी ने? तू जो भात भरण नहीं आसी, तू जो भात भरण नहीं आसी, आ नानी तो मर जासी रे। तू जो भात भरण नहीं आसी, आ नानी तो मर जासी रे। तेरी होशी जग में हंसाई रे, आजा रे घनश्याम, नरसीड़ो टेर लगाई रे, आजा रे घनश्याम। भाव सीधा है, तू जो भात भरण नहीं आसी, तू जो वोट देन नहीं आसी, तो आप बीजेपी तो मर जासी और जग में हंसाई थारी होसी। सुख में भी को नहीं पावा तो बाइडो गांव चूंटा थारा भी बरसी थारा क्यों हो रहा है भी। और एक बात बता रहे, बात पूरी करूं, वो कांग्रेस वालों पिछली बार तो फिर भी थारा वोटा ने मान्या, हा कागज पे डोली पे लिख लो। अब कहते वो थारे वोटा ने मानने को नहीं, वो कहते बढ़त में दो तो ई डोल का ही हो तो ई डोल का ही रो। तो आपने डोल बहुत जोर को है, डोल बिको ठीक करो, पजामा बिको गिलो करो। वो बार पजामा की बात चल रही जनाब, मन नहीं करना चाहिए।
एक आदमी शहीदों के प्रोग्राम में नहीं आता है। मुझे नहीं पता आचार संहिता उल्लंघन होता तो माफी मांगता हूं। मेरी संस्था में पिछले 10 साल से शहीदों के बच्चों का रहना खाना पढ़ना सब फ्री है, वो सीएलसी है। बोलो भारत माता की जय।